कल्पना कीजिए कि आपके बेटे, भाई या पिता को लोकल पुलिस थाने ले जाती है पूछताछ करने के लिए। कहा जाता है घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन थाने में उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है इंफॉर्मेशन के लिए या मेडल की लालच में। फिर पुलिस उन्हें मार डालकर नहर या नदी में फेंक देती है या लावारिस लाश कह के बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है सरकारी क्रिमेटोरियम में। पुलिस को मालूम होता है कि अगर पकड़े भी गए उन पर कोई आंच नहीं आने वाली है। इधर आप कोर्ट कचहरी करना तो दूर की बात है, फैमिली को मालूम तक नहीं चलता है कि हुआ क्या। सालों तक दर दर की ठोकरें खाती है वो फैमिली, भटकती रहती है कि एक जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब कभी आता नहीं, क्लोजर कभी मिलता नहीं। पंजाब में कहानी, उसमें पुलिस की बर्बरता के किस्से आज अगर आप सुना दो तो देशवासी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि पंजाब पुलिस हैवानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका था। यही सतलज की कहानी है, यही सच है जसवंत सिंह खालरा की। एक साधारण बैंकर जिसने चुप बैठना सही नहीं समझा, जिसने सवाल पूछने का जुर्म किया, जिसने सबूत समेत दिखा दिया कि पंजाब पुलिस ने कम से कम 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कैसे की, उसे कैसे अंजाम दिया। एक इंसान जिसने केपीएस गिल तक को कटघरे में खींचा, सुपर कॉप गिल से जवाब मांगे। जवाब मिला एक खौफनाक मौत। जवाब मिला खामोशी, सिस्टम से, कोर्ट से, मीडिया से। आज 30 साल बाद जसवंत सिंह खालरा को एक बार फिर से गोली मार दी गई, जब सरकार ने उनकी सच्ची कहानी को बयां होने से भी रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। जब कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्में रिलीज होती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और ज्यादा पुश ऐसी मूवीज को दिया जाता है। लेकिन जैसी सतलुज जैसी फिल्में रिलीज होती हैं जो कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो एकदम से हंगामा मचना शुरू हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? तो रिसेंटली काफी मेहनत मशक्कत के बाद दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज रिलीज हुई एंड इसको ओटीटी पे यहां पर रिलीज किया गया, क्योंकि सरकार ने इसको थिएटर में रिलीज करने से पहले ही मना कर दिया था। लेकिन ओटीटी पे रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर अंदर इसको ओटीटी ZEE5 से भी हटा दिया गया। अब मूवी को हटाने के ऊपर ओटीटी यानी कि ZEE5 वालों का क्या कहना है, दिलजीत दोसांझ का इसके ऊपर क्या कहना है एंड सरकार इसके ऊपर क्या बोल रही है। ऑल्सो सतलुज मूवी एक्चुअली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, सबके बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, ZEE5 का एक स्टेटमेंट निकल कर आया सतलुज रिलीज होने के 2 दिन के अंदर अंदर एंड ZEE5 ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि सतलुज मे हैव paused, but the conversation it started hasn't. Thank you for the incredible love. We hope to bring it back soon. साथ ही स्पेशल रिलीज में कहा गया कि इस मूवी को यहाँ पर पॉज कर दिया जा रहा है। अब ये पॉज वर्ड जो है ये एक्चुअली में कवर अप है, पहले भी इस मूवी को कई बार रोका जा चुका है। इनफैक्ट टिफ जैसे एक फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी का ब्रॉडकास्ट यहाँ पर रोका जा चुका है। इससे आप समझ सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से चाहता है कि जनता इस मूवी को देखे ही ना किसी भी तरह। इनफैक्ट सतलुज के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी भी कोई आज की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, पहले इस मूवी का नाम ही एक्चुअली में पंजाब 95 था। इस मूवी को क्लियरेंस के लिए सेंसर बोर्ड भेजा गया एंड सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 कट्स लगाने की बात बोली, जिसको ऑब्वियसली यहां पर मेकर्स ने डिनाई कर दिया एंड ये मूवी एक तरीके से लिम्बो में चली गई। उसके बाद कट टू जुलाई 2, 2026 इस मूवी को अनकट तरीके से एंड रॉ तरीके से ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओटीटी के ऊपर सीबीएफसी रेगुलेट नहीं करता है। ओटीटी के डेफिनेटली अलग रूल्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन सीबीएफसी ये बात नहीं डिसाइड कर सकता है कि ओटीटी पे क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए, इनफैक्ट किस चीज को कहां से काटा जाए। इसलिए कई बार ओटीटी पर सच्चाइयां भी निकल जाती हैं। इनफैक्ट जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सबसे पहले सीबीएफसी ने 21 कट्स यहां पर बोले थे करने के लिए एंड उनको बढ़ाते बढ़ाते 127 तक वो लोग ले गए थे। आए दिन ऐसी मूवी रिलीज होती है जो प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड होती है, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती। मेकर्स खुद ये बात बोलते हैं कि ये तो काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फैक्ट कहकर दिखाया जाता है एंड उसको एज ए हिस्ट्री लेसन भी यहाँ पर रेफर किया जाता है। लेकिन जो मूवी एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर 127 कट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज है जो हमारा सिस्टम हमारी जनता को नहीं बताना चाहता? अब ZEE5 का रिएक्शन तो मैंने आपको दिखाया, अब दिखाना चाहता हूं इसके ऊपर दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन। इस पूरी कंट्रोवर्सी से पहले भी दिलजीत दोसांझ बार बार लाइव कर रहे थे एंड इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद वो लाइव पर वापस आए एंड दिलजीत दोसांझ का यहाँ पर ये कहना था कि ये चीज पहले से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पहले भी इस मूवी को रोका जा चुका था। इसलिए दिलजीत दोसांझ और फिल्म के मेकर्स को ये बात पहले से ही पता थी कि ये चीज होगी, लेकिन उनको एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे को इसको यहाँ पर बैन किया जाएगा या फिर पॉज इसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन इस मूवी को यहाँ पर संडे शाम को ही टेक डाउन कर दिया गया एंड ये चीज इनके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। मैंने सोचा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। चलो कोई नहीं, पर ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ 1995 ਚ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ ਆ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ फिल्म है, ਹੁਣ नहीं ਤੁਸੀਂ रोक सकते। ऑल्सो दिलजीत दोसांझ एक और पोस्ट यहाँ पर शेयर करते हैं जहां पर वो कहते हैं हुन नहीं रुकनी फिल्म, खालरा साहब की आवाज नू हुन कोई नहीं दबा सकता। यहाँ पर खालरा साहब एक्चुअली में जसवंत सिंह खालरा को बोला जा रहा है एंड उन्हीं के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अब इस पूरे मैटर के बारे में सरकार क्या बोल रही है, इसको बताने से पहले ये मूवी किसके बारे में बात करती है, क्या बात करती है, किस तरीके से बात करती है, ये आपको जरा बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया ये मूवी एक्चुअली बेस्ड है जसवंत सिंह खालरा के ऊपर बेस्ड। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे एंड जसवंत सिंह खालरा ने एक्सपोज किया था पंजाब की स्टेट किलिंग्स को, जो कि पंजाब की पुलिस ने करी लेट 80s और लेट 90s के दौर पे। अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग को कैसे एक्सपोज किया गया इस पे भी थोड़ी सी लाइट डालूंगा, लेकिन यहाँ पर उसका फोरग्राउंड भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में पूरी स्टोरी पंजाब की इंसर्जेंसी से रिलेटेड है। इंसर्जेंसी हुई, उसके बाद पंजाब की इंसर्जेंसी के एंटी कैंपेन यहां पर लॉन्च किया गया पंजाब की पुलिस के द्वारा। उस एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन में काफी सारे लोगों को उठाया गया एंड काफी सारे लोगों की जान यहां पर गई। सतलुज तो तब भी सेंसर बोर्ड के सामने थी जब 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाने वाले दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। दिलजीत को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया, टैलेंट और ट्रेडिशन का संगम बता रहे थे, संगीत और संस्कृति और उनके साथ बहुत कुछ बातें कर रहे थे। उस समय भी सेंसर बोर्ड इस फिल्म पर अनगिनत बार कैंचियां चलाने के आदेश दे चुका था और फिल्म का नाम गल्लूगारा यानी नरसंहार से बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सतलुज नाम से यह फिल्म Z5 OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई, कुछ ही घंटों के बाद अचानक गायब हो गई। इस समय पंजाब की पृष्ठभूमि पर 2 फिल्में हैं, इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और दूसरी हनी त्रेहन की सतलुज। आरोप सतलुज पर भी नहीं है, फिर भी इसे लेकर जो हवा बनाई जा रही है वही हवा जो अक्सर चुनावों के समय बहाई जाती है। सतलुज के Z5 चैनल से उतरते ही इसकी बहस ध्रुवीकरण पैदा करने लगी है। हमने प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत दोसांझ की इस मुलाकात का जिक्र पहले इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू उनकी सरकार में राज्य मंत्री हैं और उन्होंने सतलुज फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन्होंने दिलजीत सिंह दोसांझ को इम्पोस्टर बताया है, यानी ढोंगी बहुरूपिया जो लॉस एंजलिस में बैठकर पैसे बना रहा है। पैसे कमाने के लिए दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला के घटिया गानों पर फिल्में बनाई, बिट्टू याद दिला रहे हैं। और तो और मोदी सरकार के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि जब जसवंत सिंह खालड़ा संघर्ष कर रहे थे तब दिलजीत कहां थे। जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या 1995 में कर दी गई थी। दिलजीत का जन्म का साल 1984 है। 11 साल का दिलजीत क्या कर सकता था। रवनीत सिंह बिट्टू भूल गए कि जब जून 2025 में इसी दिलजीत दोसांझ की सरदार 3 आई थी तब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिलजीत को नेशनल एसेट कहा था। अब वही दिलजीत पैसे के लिए कुछ भी करने वाले इम्पोस्टर हो गए। जिस एक्टर से प्रधानमंत्री मिलते हों उसे टैलेंट एंड ट्रेडिशन का संगम बताते हूं, अचानक उनके ही राज्य मंत्री बिट्टू क्यों टारगेट कर रहे हैं। ने ये बात बड़े पते की है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ एक बार जो चीज इंटरनेट पर आ जाए वो डिलीट नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है बाजी, और यही बात इतिहास के साथ भी लागू होती है। एक बार जो लिखा जा चुका है उसे मिटाना मुश्किल है, चाहे आप उसे कितनी भी फिल्मों, किताबों या सीरीज के जरिए रीफ्रेम करने की कोशिश करो। और यही काम दिलजीत पाजी की फिल्म सतलुज ने किया है। आखिर कब तक खालिस्तानी रेडिकल हरकतों को वाइट वॉश किया जाएगा,
कब तक 1980s और 90s के पंजाब की क्रूरता के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को अनदेखा किया जाएगा? और कब तक लिबरल इकोसिस्टम का एक वर्ग इसे संघी कल्चर के नाम पर सपोर्ट करता रहेगा? दोस्तों, असल में दिलजीत दोसांझ स्टारर सतलुज जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर बेस्ड है। एक बैंक मैनेजर जो 1990s के पंजाब में अलेजेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और सीक्रेट क्रिमेशंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिल्म का 2022 से सीबीएफसी के साथ टकराव चल रहा था। 120 प्लस कट्स की डिमांड, टाइटल चेंजेस हुए, पहले घल्लूगारा, फिर पंजाब 95 और इनडेफिनेट डिले। 3 जुलाई 2026 को ये बिना किसी कट के Z5 पर आ गई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को इंडिया में इसे OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। देखिए, इस बैक एंड फोर्थ से एक बात साफ है, कंटेंट खुद बहुत कंटेंशियस है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म बैन होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि जो दिखाया गया वो पूरा सच है या आधा सच। और क्यों लिबरल गैंग द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को तो प्रोपेगेंडा कहता है, लेकिन सतलुज के डाउन होने पर इतना हंगामा करता है? चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड अक्यूज राना अयूब हो, टीएमसी नेता साकेत गोखले हो या राइटर दरब फारूकी, सोशल मीडिया पर हर कोई इस फिल्म के OTT से हटाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वही फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला एंगल, लेकिन ये लोग ऐसा करके खुद अपने ही एजेंडा में उलझ रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता है तो क्यों इस बात पर सवाल नहीं उठाए जा रहे कि कांग्रेस पार्टी जो 1980s और 90s में पंजाब में सत्ता में थी, उन्होंने कैसे अपने शासनकाल में ऐसी क्रूरता और हिंसा होने दी? देखिए, फिल्म का सेटअप उस दौरान का है जब इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया था। पंजाब में एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट की डिमांड उठने लगी थी। इंदिरा गांधी का उसके बाद असैसिनेशन हो जाता है और फिर होता है 84 के एंटी सिख राइट्स। पंजाब की हिस्ट्री का वो काला पन्ना जिसमें कांग्रेस ने एक एक सिख को चिन्हित करके मौत के घाट उतारा था।